की स्तुति हो। क्यों ना हम लोग वचन के द्वारे से थोड़ा सा हम लोग साक्षी के अंदर 2 मिनट के लिए क्यों ना हम लोग सुनो। अभी 3 व्यक्ति के बारे में मैंने बोला। 3 व्यक्ति ने खून किया और खुदा ने उसको आदर दिया। पहला व्यक्ति है मूसा, और मूसा जब भी हाथ उठाता है समुद्र 2 भाग होता है, जब भी हाथ फैलाता है आसमान से मन्ना गिराता है, जब भी डंडा उठाता है तो महामारी लाता है। इतना प्रभुताय किया और उसके द्वारे से 10 कमंड वचन आया, पूरा व्यवस्था आया 5। आप सोच सकते हो ये कौन था? एक खूनी व्यक्ति है, और इस खूनी व्यक्ति को गिनती के कलाम में 12 में 3 नंबर्स गणना मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। ये ताली मारेंगे, हालेलुया। बहुत अधिक नम्र स्वभाव के थे। कौन बोल रहा है? परमेश्वर गवाही दे। एक खूनी व्यक्ति को एक नम्र व्यक्ति कहा गया। क्या उसका मिशन था? क्या खुदा ने उसको नम्र व्यक्ति बनाया? आप सोच सकते हो इतना नम्र व्यक्ति है। जब परमेश्वर क्रोध कर रहा था इस्राएलियों पर और मूसा हाथ फैला के खुदा को याद दिला रहा है, खुदा, हे यहोवा परमेश्वर, शरण कर, तूने अब्राहम से वाचा बांधा था कि तू इस्राएलियों को ऊपर करुणा करेगा, अब तू कहता है इनको खत्म करे। खुदा खुद पछताया, बाइबल बोलता है। क्या बोलता है? अभी खुदा कभी पछताता है क्या? इसीलिए बाइबल में लिखा है, मैं पछताने हारा खुदा हूं, मैं पाप क्षमा करने वाला खुदा हूं। एक खूनी व्यक्ति और उसका जीवन, हमारा खुदा उसको गवाही देता है। पृथ्वी भर में वो एक व्यक्ति ऐसा था कि सबसे स्वभाव का नम्र था, स्वभाव में नम्र। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके हाथ से बड़े गंदा काम हुआ रहेगा, आपके हाथ से मर्डर हो गया रहेगा, लेकिन खुदा आपको बना सकता है अगर आप वचन को चर्चा करोगे। मूसा ने चर्चा किया, मूसा ने चर्चा किया, खुदा की चर्चा किया, खुदा की गवाही दिया, खुदा के लिए सेवकाई किया, खुदा के लिए दुख उठाया, अपने गद्दी को छोड़ा, बोला कीचड़ में मैं काम करूंगा चलेगा, लेकिन वहां पे खुदा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मूसा का जीवन हमारा खुदा गवाही दिया। आप इतना बड़ा खूनी व्यक्ति तो नहीं है क्या? आप लोग कोई है क्या जब मूसा को उठा सकता है? हमें क्यों नहीं करेगा? हमारे लिए तो जान दिया, क्रूस पर गया, हमारे लिए तो जिंदा लहू आया। आमीन, समझे बात? इसीलिए वचन की चर्चा करो। दूसरी बात, दूसरा कौन? दूसरा दाऊद, जिसको हम द्रविड़ बोलते हैं।
द्रविड एक ऐसा बंदा था, इसके हाथ से इतना खून हो गया, खुदा कह दिया कि बस तुम मंदिर नहीं बना पाएगा। इतना खून हो गया, इतना मर्डर हो गया कि तू मंदिर नहीं बना सकता। लेकिन मंदिर के लिए सब कुछ दाऊद ही किया, लेकिन सुलेमान ने बनाया। सब सोना चांदी हर वस्तुएं सब जमा करके रखा, लेकिन उसका बेटा बना। वो खून इतना हो गया, उसके लाइफ के अंदर एक बार भी वो हारा नहीं। उसने लड़ाई 66 लड़ाई किया, लेकिन एक भी हारा नहीं है। वो ऐसा बंदा था। आप समझे बात? इतने बड़े गलियत से लड़ाई किया, खुदा के नाम से आता था, इतना विश्वास था, इतना स्ट्रांग था। आप सोच सकते हो आज दाऊद के जैसा कौन है? इतने खूनी व्यक्ति होने के बावजूद भी इसमें ऐसा क्या बदलाव है जो खुदा कह दिया कि ये मेरे पहला सामुएल 13:14। पहला सामुएल 13:14। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया एक है, ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। क्या है? उसके मन के अनुसार है। ये ताली बजाएंगे। खुदा के मन के जैसा अनुसार है। आप सोच सकते हो उसको कोई अभी दोष लगा सकता है क्या? मेरे परिवार में विशेष मेरा एक पास्टर का वचन सुन रहा था यूट्यूब के अंदर, तो सामुएल त्रिभुवन बोल के है। वो कहने लगा दाऊद कोई भी लड़की को देखता था फिसलता था। मेरा दिमाग खराब हो गया, ऐसा मैं क्रोध से भर गया ना, वाला फास्टर है क्या किस्म के आदमी है। एक दिल को लगता है अरे इतने बड़े नबी है वो, जब खुदा बोलता है ये मेरे मन के जैसा है, और बोलता कोई भी लड़की को देखता था फिसलता था। उसके लाइफ के अंदर एक ही तो पाप कौन है? वो भी पाप लोगों को मालूम है ये बहुत बड़ा पाप है, हाँ पाप है, लेकिन उसके बजाय भी है जो डिप्रेशन होता है ना इंसान के जीवन में। कोई लोग डूब जाता है पता है कुछ कारण के वजह से, और तभी शैतान का अटैक आता है। इसका अटैक कैसा हुआ? उसका जो पत्नी है वो मीकल नाम था, जो साउल राजा का बेटी था। और आप जानते हो ये जंगल में फिरता रहा, औरत है लेकिन जंगल में फिर रहा था। सोच सकते हो कितने साल तक? 22-23 साल तक जंगल में फिरता रहा। राजा का अभिषेक दिया लेकिन जंगल में फिर रहा है। और उसका पत्नी, उसके बाप ने दूसरे के साथ शादी दे दी। उसके अंदर डिप्रेशन नहीं आएगा। कोई लोग ये जान नहीं पाता कि ये पाप में गिरा क्यों। वो पापी करने को आता है। अभी समसन ने भी खुदा का नाजिर है, बराबर दिलाले के साथ गलती, ये मालूम है सबको, लेकिन उसका भी वजह है। जो तिमना है ना, उसको क्या किया? जिंदा जलाया गया। समझ में आ रहा बात? उसको भी डिप्रेशन था, वो भी डूब रहा था,
और शैतान लाकर खड़ा करता और तब वो पाप में गिरता है। ऐसा ही कोई पाप में नहीं गिरता है। और वो एक पाप के कारण, दाऊद एक पाप के कारण पूरा भजन संहिता पढ़ सकते हैं। 4:6 के अंदर लिखा है, या 4:4 के अंदर लिखा है, 6:4 के अंदर लिखा है, कांपते रहो, खुद बोलता है, पाप मत करो, खुद बोलता है। और वो अपने खाट को आंसुओं से भिगाता था। ऐसा बंदा था, इतना पश्चाताप करने वाला। एक पाप के कारण उसका पूरा परिवार कितना विनाश में चला गया, क्योंकि तलवार जो नातान ने भविष्यवाणी किया और वो पूरा हुआ। लेकिन बाइबल कहता है ये सब बात होने के बावजूद भी खुदा सब जानता था। खुदा ने क्या कहा, ये मेरे मन के जैसा है। उसने कभी बदला नहीं लिया। साउल को मौका मिला मारने के लिए, उसके कपड़े फाड़ने के बाद रो पड़ा, बोला ये तो मेरा प्रभु है, ये तो मेरा गुरु है। कभी बदला नहीं लिया वो, और रो पड़ा और कहा खुदा तू भी इसको नहीं मानना, यहोवा चाहे तो भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये मेरा प्रभु है, ये मेरा गुरु है। वो कभी साउल से बदला नहीं लिया। आज हमारे लोग सब बदला लेते हैं। ये पास्टर ऐसा बोला, वो ऐसा बोला, ये ऐसा बोला, हम बदला लेते हैं। यहाँ पे जब प्रभु में आते ना, आज खुदा यही ढूंढता है। 4:23-24 के अंदर जॉन में बोलता, मैं ऐसे को ढूंढता हूं, कौन आत्मा सच्चाई से काम करता है, कौन आत्मा सच्चाई से मेरी आराधना करता है। वो था, दाऊद ऐसे ही था, आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाला व्यक्ति। आज दाऊद कोई मामूली व्यक्ति नहीं, और कोई लोग उसको नाम रखते हैं। मेरे को बहुत अफसोस हुआ, ऐसा मेरे को एकदम ये हो गया, सुनकर एकदम तज्जुब हो गया। अरे फिसलता कैसे बात कर रहा है। खुदा के मन के जैसा वो व्यक्ति, उसको हम नाम नहीं रख सकते। उसका वजह था, शैतान ने बहुत से बातें बाइबल में नहीं दिया गया। यहूदी लोग ऐसा ही नहीं नाते, चारों तरफ से पर्दा रहता है, कोई खुलेआम नाता नहीं है। शैतान ने कुछ चीज ऐसा किया कि वो पर्दा टूटा, तब उसको गंदा दिखाई दिया। समझा बात? शैतान का बहुत बड़ा अटक था। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, मेरा कहना की मतलब यही है कि दाऊद मेरी मन के जैसा है। इतनी खूनी होने के बावजूद भी, इतने मर्डर करने के बावजूद भी प्रभु जानता है कि ये मेरे मन के जैसा है। आमीन, हालेलुया। समझे बात? तो उसको कोई खाली उसका पाप, दाऊद ने पाप किया, दाऊद के पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, आप वो नहीं जानते। इसीलिए किसी को भी कलंक मत करो। आमीन, हालेलुया। वो हमारा पाक खुदा का मन के जैसा है वो। आमीन, हालेलुया। तीसरी बात नहीं बता पा रहे आप लोग। तीसरा कौन? खूनी, हम देखते हैं प्रसिद्ध के कलाम में 9:15, यह है पौलुस। पौलुस जो है लोगों को घसीट घसीट के मारता था, एक नंबर खूनी व्यक्ति था। स्टीफन को मारने वाला हाथ किसका था? उसका खून का भागी कौन है? पौलुस है, बराबर। और इस पौलुस को, एक हन्या को, एक खुदा का बंदा को वो कहा कि जा उस जगह में जाओ, उस गली में जाओ, वहां पे एक व्यक्ति मिलेगा प्रार्थना करते हुए। बोला वो
नहीं 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 प्रभु, बोलता मैं जो कहता हूं वो कर, वो बहुत डेंजरस है। बोला जो मैं कहता हूं आगे जा। हाँ पढ़ो आगे। परंतु परंतु प्रभु ने उससे कहा, प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, तू चला जा, क्योंकि क्योंकि वो तो अन्य अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करेगा, मेरा चुना हुआ पात्र है। आइए हम ताली मारेंगे। क्या है वो? चुना हुआ पात्र। क्या खुदा ने उसको नाम दिया? इतना लोगों को घसीट के मारने वाला व्यक्ति, जो कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, और खुदा गवाही देता है ये मेरे चुना हुआ पात्र है। आप इतना खतरनाक नहीं है, बराबर है। हम लोग भी इतना बड़ा खतरनाक नहीं है, आमीन। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति को इतना अच्छा इनाम मिला, इतना अच्छा तोहफा मिला, ये चुना हुआ मेरी पात्र है, मेरा पात्र है, क्या बोला? समझे बात? फिर हमें कैसा होना चाहिए? ये तीन व्यक्ति को देखो, तीनों मर्डर करने वाला व्यक्ति है। व्यभिचारी भी था, मर्डर भी था, लेकिन खुदा ने उसको क्या नाम दिया? खुदा इस सब बातों को भूल जाता है। 43-25 के अंदर लिखा है, मैं तेरे पापों को स्मरण नहीं करता हूं। जिसके पास वचन आता है ना, स्मरण नहीं करेगा। जो वचन पर चलने लग जाता है ना, खुदा उसको आदर करता है। अब्राहम को कह दिया है, अब्राहम अपने माँ, अपने बाप, अपने घर, आपके परिवार, आपका कुटुंब को, आपके भेड़ बकरा को छोड़कर जहां मैं चाहता हूं वहां तू चला जा। अब्राहम ने क्या किया? सिर्फ खुदा की सुनी, किसी का नहीं सुना, अपने बाप का भी नहीं सुना, अपने माँ का भी नहीं सुना, आपका परिवार का भी नहीं सुना, किसी की कोई चीज की लालच भी नहीं किया कि ये चीज मेरा है, अभी नहीं रहेगा। खुदा जिधर बोला उधर चलेगा। अब्राहम को क्या उत्तर दिया? अब्राहम को क्या उत्तर दिया? कोई बोल सकता अब्राहम को क्या उत्तर दिया? इसको चुना हुआ पात्र बोला है, उसको नम्र दिल का बोला है, दाऊद मेरे मन के जैसा बोला है। और अब्राहम को क्या बोला? क्या बोला? हाँ? अब्राहम को कहा तू मेरा दोस्त है। आमीन। आइए हम लोग ताली मारेंगे। हालेलुया। क्या बोला? दोस्त है, दोस्त। तू दुनिया के लिए पिता है, लेकिन मेरा कौन है तू? वाह! अभी सारे कलाम खुलेगा, टाइम लगेगा। जॉन के अंदर ही लिखा है, पता बोलने की मतलब क्या है? जो खुदा के आजाओं पर खड़ा रहेगा, तुमको कभी दोस्त बोल देंगे, तुमको कभी बोल देंगे तू चुना हुआ पात्र है, तुमको कभी बोल देंगे ए तू मेरे मन के जैसा है, और तुमको कभी बोल देंगे ये दुनिया भर में ये नम्र व्यक्ति है। वाह! क्या खुदा का कलाम है। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा बात? आज खुदा आपको अच्छा इनाम देना चाहता है। अगर हम लोग सच्चाई से काम करेगा तो, हम लोग वचन का भाई मानेगा तो, हम लोग आजाओं पर खड़ा रहेगा तो, हाँ? क्या बोल रहे हो? सोचने की बात है। जब खुदा का अजाय आता है ना, क्या आता है? उसको पूरा करता है।
एक होशिया नबी आता है, आपको मालूम है होशिया नबी अच्छा प्रचार कर रहा था, अच्छा सेवकाई कर रहा था, खुदा का आजा आया है, बोला जा देख, क्या बोला मालूम है? जो गंदे क्या बोलते हैं उसको कैसा बोलते हैं? बेस्सा बोलते हैं। मैं चाहता हूं कि तू बेस्सा से जाके शादी कर। किसी का नहीं सुना, उस बेस्सा के पास जाके शादी की और उसको उठा के लेके आया। अब पूरा सबका जीवन बदल गया। एक सिंपल है, जब अजाए आता है उस पर वो लोग टिके रहता है। मेरा बोलने की मतलब क्या है? अजाए जब आता है ना, हमको चलना चाहिए। आज आपको और हमको इतने अजाए मिला है। क्या मिला है? परमेश्वर की आज्ञाएं आपको मिला है, परमेश्वर की कमिटमेंट आपको मिला है। क्या करना चाहिए अपने बच्चे के साथ, क्या करना चाहिए अपने पतियों के साथ, क्या करना चाहिए अपने कुटुंबियों के साथ, चर्चा करना चाहिए। जो आपको मिला है उसको पूरा करो। आमीन। उनको मिला, उन्होंने पूरा किया। कोई दोस्त बन गया, कोई नबी बन गया, कोई नम्र दिल के बन गया, कोई मेरे दिल के, मेरे मन के जैसा बन गया, कोई खुदा का पात्र बन गया। मेरे भाई बहन, आज आपका हमारे भाई, खुदा ने आपको और हमको पुत्रों कहा। क्या कहा? अभी हम लोग कौन है? परमेश्वर का नीच पूजा, नीच पूजा, अपना अपना अपनापन इतना दिया हमको। बराबर बपतिस्मा लेने से एक अपनापन दिया, और आप परमेश्वर के आजाओं को फॉलो करें। आप बाइबल पढ़े, प्रचार करें, घर घर जाए और वचन को ना भूलें। मेरे पास कलाम तो बहुत है, क्योंकि हिब्रू 1:3 के अंदर भी कहता है, हिब्रू 4:12 के अंदर भी कहता है, हिब्रू 13 का 7 वचन को, एक वचन खाली देख के अपन मन करेंगे। हिब्रू 13 का 7 वचन हम देखते हैं। तुम्हारे अगुए थे, जो तुम्हारे अगुए थे, जो तुम्हारे अगुए थे, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है। एक मिनट, अभी तुम्हारा अगुए कौन है? तुमको वचन किसने सुनाया? बराबर कलाम क्या बोलता है? फिर से पढ़ो। जो तुम्हारे अगुए थे, जो तुम्हारे अगुए थे, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, जिन्होंने तुमको अपना परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें स्मरण रखो। क्या करो? क्या करना चाहिए आपको? स्मरण रखना चाहिए। आगे बढ़ो। और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर, उनके चाल चलन को अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। क्या करो? तुम्हारे सामने हम एग्जाम्पल है, मेरे को दूसरे के सैंपल नहीं देने का जरूरत नहीं है। अभी बहुत दिया मैंने, दाऊद का बोला, मूसा का बोला, अब्राहम का बोला, पौलुस का बोला, अभी मेरा बोल रहा हूं मैं आपको। किसका एग्जाम्पल दे रहा हूं? आपका दे रहा हूं, मेरा दे रहा हूं। आमीन। आगे पढ़ो। उसका भी 8 नहीं पूरा हो गया। हाँ, फिर से पढ़ो कलाम को। जो तुम्हारे अगुए थे, जो तुम्हारे अगुए थे, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, परमेश्वर का वचन सुनाया थे, उन्हें स्मरण रखो, उन्हें याद रखो, और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर, उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। उनके विश्वास का क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बंधन नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अनुकरण करो, प्रेम करो। आमीन। कंटक में रहो,
प्रेयर में भरो। क्यों क्यों करना चाहिए? उसी में 17 वचन पढ़ो। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुवे की क्या मानो? आज्ञा मानो, आज्ञाएं मानो और उनके अधीन रहो, उसके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान, वो उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए, तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। आमेन। क्या करते रहता है? जागते रहते, तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहता है। जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर। आमेन। आमेन। ये काम आलसी से नहीं करना चाहिए, ठंडी सांस से नहीं, बल्कि आनंद से करें। कैसा करें? पास्टर के साथ कैसा काम करें? आनंद से करें, कुड़कुड़ा के नहीं, ठंडा दिल से नहीं, एकदम हर्ष से काम करना चाहिए। आमेन। ये प्रभु का आपके पास वचन पहुंचा। क्योंकि कलाम कहता है हबक्कुक को, जो मुझे पहुंचा है मैंने तुम्हें पहुंचा दिया। अगर हबक्कुक में पहला वचन का पहला वचन क्या लिखा है? भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी ने दर्शन में पाया। आमेन। आमेन। ये सब किससे पाया? हमने दर्शन में पाया। आगे पढ़ो। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा। मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा। क्या तू उद्धार नहीं करेगा? हाँ। तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? बस छोड़ दो। तो यहाँ पे एक सेवक जो होता है, जो दर्शन देखा है, वो बता रहा है। आमेन। हालेलुया। पर उनको दुख है, उनको तकलीफ है सेवक को, लेकिन फिर भी वो अपना दर्शन को पूरा करता है, अपना कामों को पूरा करता है। इसी तरह से एक सेवक चलते हैं। मेरा बोलने की मतलब ये है, आज जो हमने वचन सुना है, याद रखना, ध्यान देना। हमने जो वचन को सुना है, उस वचन को आपके जीवन में क्या होना चाहिए? एक मैं सोचता हूँ यहीं पे बंद करूँ। एक नीति वचन का वचन 3 का 1 से 10 तक यहाँ पे खत्म करते समय है। हाँ। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना। 1 मिनट। हे मेरे बेटे, मेरी शिक्षा को नहीं भूलना। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। देखा, ये जो मैंने आज्ञाएं दिया है ना, किधर रखना? हृदय में रखना। आमेन। आगे बढ़ो। क्योंकि देखो, अगर तुम आज्ञाओं को इधर रखोगे तो क्या आपको आशीष मिलता है, क्या बात होती है वो देखो। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। 1 मिनट। पहली बात, अगर आज्ञाओं को तुम रखोगे अंदर, तो तुम्हारी पहली आशीष जो है, तुम्हारे आयु बढ़ जाएगी। आमेन। तुम बहुत साल जीवित रहोगे। आमेन। आगे बढ़ो। और तू अधिक कुशल से रहेगा। क्या कैसा रहेंगे? सबसे अधिक मतलब क्या है? तुम्हारे पड़ोस से भी बढ़कर तुम रहोगे खुशहाल। तुम्हारे पड़ोस में खुशहाल नहीं रहेगा, उससे खुशहाल तुम्हारे जीवन में होगा। तुम्हारे आसपास में जितने भी, कोई बोलता नहीं कि वो बहुत खुशी से है, उससे भी हट कर तेरे अंदर आएगा। आमेन। समझ में आ रहा बात? एक आज्ञाओं को रखने से पहली बात आयु आशीष मिलता है, दूसरी बात हम खुशहाल मिलता है। आगे बढ़ो। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। समझ में आ रहा बात? तुझसे अलग ना होने पाए।
वचन को रखने से ये दोनों अलग नहीं होता है, और वचन ना होने से कृपा सच्चाई अलग हो जाता है। इसका मतलब क्या है? कृपा और सच्चाई अलग कब होता है? जिसके पास वचन नहीं है। आगे बढ़ो। वरन उसको अपने गले का हार बनाना, वरन उसको गले के क्या बनाना? हार बनाना। हाँ, और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, अपने हृदय पट्टियों पर लिखना। आमीन। कौन सा पट्टी? हृदय पट्टियों में लिखना। आमीन। आगे। तो तू परमेश्वर हाँ? और मनुष्य हाँ? दोनों का अनुग्रह पाएगा। समझ में आ रहा बात? जब वचन तुम्हारे हृदय में लिखा हुआ रहेगा ना, तब तुम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आशीष तुम्हारे ऊपर आएगा। आमीन। समझे बात? माँ बाप का भी, परमेश्वर का भी, आमीन, अपने कुटुंबों को भी, सबका आशीष में तुम भरने लगोगे। आगे। तू अति बुद्धिमान होगा। क्या होगा? कितने आशीष देखो एक अजाओ को रखने में। तू बुद्धिमान होगा, और तू अपनी समझ का सहारा न लेगा। देखा, मैं नहीं करेगा। फिर अजाओ रखने वाला मैं नहीं करता। आमीन। जो वचन में है वही करेगा, अपनी खुद की मर्जी नहीं चलाएगा। कोई लोग खुद की मर्जी चलाता बोल, जो खुद की मर्जी चलाता उसके पास अजाए नहीं है। आगे बढ़ो। वरन संपूर्ण मन से, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा पर भरोसा रखने से, उसी को स्मरण करके, उसी को शरण करके सब काम करना, सब काम करना। जो जिसके पास अजाए है वो परमेश्वर को शरण करके काम करता है। अजाए है घुटने में जाता है, अजाए है उपवास करता, अजाए है चर्च नहीं छोड़ता, अजाए है 10 मास देना भूलता नहीं। जिसके पास अजाए नहीं है ये सब गलत काम करके बैठ जाता है। आगे बढ़ो। तब वह तेरे लिए, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। एक जो इसके पास वचन होगा उसके लिए भलाई उत्पन्न होगा, सीधा मार्ग आएगा, गलत मार्गों नहीं दिखेगा तुमको। आगे बढ़ो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, बुद्धिमान ना होना। आगे। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना, और बुराई से अलग रहना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, क्या बात है? और आमीन। तेरी हड्डियां भला चंगा और हड्डियां पुष्ट रहेंगी, एकदम जवान तरुण की तरह रहेगा। आमीन। और आगे। अपनी संपत्ति के द्वारा जिसके पास वचन है वो अपना संपत्ति के द्वारा क्या करेगा? और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे। पहला उपज दे। देखा, भूमि का पहला उपज। यहाँ पे आपका भूमि है क्या? आप जिधर काम करते हैं ना उसका पहला उपज बारे में बोला। जिसका भूमि नहीं है तो इसका मतलब जो काम करते हैं उसका पहला 10 मास निकाल कर पहला चर्च को देना चाहिए। 10 मास बोलो तो उसमें से कोई चोरी नहीं करना चाहिए। आमीन। आगे पढ़ो। पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। क्या करना? जिसके पास वचन होगा वो यहोवा की प्रतिष्ठा करता है। प्रतिष्ठा मतलब क्या है? प्रभु को भक्ति करता है। आमीन। क्या करता है? प्रभु की आदर करता है। क्या करता है? प्रभु की आराधना करता है। आमीन। प्रभु की आराधना कैसा करना? खाली मुंह से ही नहीं, इन सब बातों से, वचन को फॉलो करने से आराधना होती है। कोई लोग सिर्फ गाना गाया आराधना हो गया, नहीं। वचन को फॉलो करना ही सबसे बड़ा आराधना है। आमीन। और आगे। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में से नया दाखमधु उमड़ते रहेगा। नया दाखमधु आप हर महीना नवा होते जाएगा, हर महीना नवा होते जाएगा, हर दिन नवा होते जाओगे। हेलो। प्रभु के अंदर एकदम कोई बोलता नहीं का बहुत फ्रेश दिख रहा है, बहुत आनंद दिख रहा है, बहुत तरक्की दिख रहा है। पहले आया था अभी देखा तो अरे तेरा घर चेंज है,
आमेन। अरे पहले तेरा वो गाड़ी था, अभी वो किधर गया, अभी अरे इतना बड़ी गाड़ी नया। हेलो, रसकुन की नाई टपकते रहेगा। आमेन आमेन। ये ब्लेसिंग है। एक अजाओ को फॉलो करने वाला को इतने सारे आशीर्वाद है। अभी मैं क्या वचन दो, इतने सारे वचन से मैंने बात किया। हम अपने दिमाग चला के मेहनत करेगा कुछ नहीं मिलेगा। तुम अजाओ को फॉलो करो, खुदा रास्ता निकालता है, खुदा मार्ग निकालता है, खुदा एकदम वो अपने भेड़ों को हरी हरी चराइयों में ले चलता है। आमेन हालेलुया हालेलुया। समझे बात? हरी हरी चराई, झील में झील आएगा, प्याला उमड़ रहेगा। कोई मामूली बात नहीं है। निश्चय भलाई करुणा जीवन भर तेरे साथ साथ बनी रहेगी, और तू यहोवा के धाम में सर्वदा वास करेगा। एक अजाओ को, डेविड अजाओ को माना। आमेन हालेलुया। समझ में आ रहा बात? एक अजाओ को फॉलो करने से, मूसा अजाओ को बात करने को नहीं था, हारून बात करता था, फिर भी मूसा को चला गया। आमेन आमेन। इतना पौलुस, कितनी खतरनाक सॉल था, पौलुस बन गया। आप सोच सकते हो उसको कितना अच्छा नाम दिया, तुम ये मेरा प्रिय पात्र हो, आदर का पात्र हो। ये राजा के सामने मेरा गवाही देगा, मेरा नाम लेगा, मेरा नाम को ऊंचा करेगा। क्या बड़ी बात है, क्या अरमान रखा उसके ऊपर। सिमोन को देखता, डेविड को देखता, हर्ष को देखता है, कोई बहन लोगों को देखता है। खुदा अरमान रखता है कि ये मेरा प्रिय पात्र है, ये मेरा आदर का पात्र है, ये मेरा मन के जैसा है, अरे तू मेरा दोस्त है, ओ तू मेरा नम्र दिल का है। क्या बड़ी बात है। तो प्लीज प्रभु आपसे प्यार करता है। आज का जो वचन है, मैं फिर से कहता हूँ, आप घर में चर्चा करना चाहिए, आपके दोस्तों में चर्चा करना चाहिए, आप जिधर जिसको मिलता हो चर्चा करना चाहिए, यीशु के बारे में बोलना चाहिए। आमेन हालेलुया। तब तुम चमकोगे। मुंह बंद तो कुछ नहीं होने वाला, चमत्कार नहीं आएगा। आमेन। शब्दों बोलने से होगा। आमेन आमेन। जब शब्दों बोलेगा काम करके आएगा, नहीं बोलोगे तो काम नहीं होने वाला। हाँ क्या मुंडी हिलाने वाला कुछ नहीं होने वाला है। आमेन। समझ में आ रहा बात? आपको वचन से कहना पड़ेगा। अगर कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उजाला हो तो हो गया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारे से आपको आशीष दे, आपको शांति दे, आपको बुद्धि दे और भरपूरी दे। आइए हम लोग खड़े रहेंगे, धन्यवाद देंगे।